सो हाय गाइस। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे कि करंट अफेयर हमको कैसे पढ़ने हैं, कहाँ से पढ़ने हैं, कितना टाइम का करंट अफेयर यूपीएससी में आता है। सबसे पहले तो मेरे जो पिछले 2 अटैम्प्ट रहे हैं उसमें दोनों बार मेरी जीएस की कट ऑफ क्लियर थी और इस बार के मेंस में भी करंट का काफ़ी योगदान मैंने देखा है। और पिछली बार दोनों अटैम्प्ट्स में जो प्रीलिम्स में जीएस में भी करंट से अच्छे खासे क्वेश्चंस कवर होते हैं। पर अब पॉइंट ये कि कितना करंट पढ़ना है, क्योंकि यूपीएससी काफ़ी ये कहा जाता है जनरली तो 1 साल 1.5 साल का करंट पढ़ना चाहिए। और कुछ लोग लेकिन अब देख रहे हैं, जैसे एक न्यूज़ भी है मार्केट में कि यूपीएससी अब करंट नहीं कंटेम्प्रेरी अफेयर्स पूछ रही है, काइंड ऑफ पिछले 2-3 सालों का 3 सालों तक का करंट रिव्यू पूछ रही है। तो आज इसको जस्टिफाई करते हैं कि आपको एक्चुअली रुकना कहाँ है, क्योंकि एक क्राइटेरिया फिक्स तो करना पड़ेगा कि करना कितना और कहाँ जाके रुकना है बेयर मिनिमम। मेरे अकॉर्डिंग जो मेरा पिछला एक्सपीरियंस रहा है कुछ सालों का और अटैम्प्ट्स का और एग्ज़ाम निकालने का प्री का, वो ये कहता है कि सिर्फ 1.5 साल का 1.5 ईयर्स कम्प्लीटली जब भी आप अटैम्प्ट दे रहे हैं उससे पहले का करंट आपको कवर होना चाहिए। इससे ज़्यादा मैं रिकमेंड नहीं करता। रीज़न क्या है, करंट आप देखेंगे रिपीट होता है। आपको लग रहा है 3 साल पहले वो करंट में था, ऐसा नहीं है। सेम न्यूज़ हर साल रिपीट होती है, बस थोड़ा बहुत उसमें कुछ अमेंडमेंट है। जैसे फॉर एग्जांपल फसाई एक्ट है 2006 का, FSSAI एक्ट 2006। अब उसमें कुछ भी अमेंडमेंट है, छोटे मोटे चेंजेस आएंगे तो अगेन करंट में आएगा। पर बना हुआ तो वो 2006 का है और वो पिछले साल भी करंट में रहेगा और उससे पिछले साल भी रहेगा। बट इट डजंट मीन कि आप पिछले 5 साल का करंट उठाएंगे। 1.5 साल के करंट में सारे थीम कवर हो जाते हैं, लेकिन अब पढ़ना कैसे है वो। एक्चुअली आप कोई भी एक्ट करंट में देख रहे हैं जो 1.5 साल में आया है, उसको गूगल करना है। गूगल करने का आगे यूपीएससी लिख दीजिए, देन यू विल फाइंड कि जो टॉप 3-4 वेबसाइट आ जाती हैं, जैसे दृष्टि है, वाजीराम है, नेक्स्ट IAS है। देन यू विल फाइंड कि उसमें कुछ डेटा होगा जो प्री के लिए काम का है। सारी चीज़ें काम की नहीं होती, प्री के लिए काम का है या मेंस के लिए काम का है। कि आप देखेंगे कुछ अमेंडमेंट करे हैं गवर्नमेंट ने अगर, या कुछ चेंजेस आए हैं, देन आप वहाँ से कवर कर सकते हैं। इसके साथ ही जो मंथली मैगजीन होती है, अगर आप इंग्लिश मीडियम से हैं देन यू कैन प्रेफर विज़न। इनफैक्ट दोनों मीडियम में आती हैं। विज़न की मैगजीन जो मैंने फॉलो की है वो विज़न की मैगजीन थी और दोनों अटैम्प्ट में मैंने विज़न की मैगजीन फॉलो करी। और ऐसा नहीं है क्वेश्चन डायरेक्टली आते हैं, डायरेक्टली नहीं मिलते काफ़ी बार। बट द पॉइंट इज़ उसकी वजह से जो मेरा नॉलेज बेस बना, क्योंकि वो ना गूगल करके हम जो गूगल करते हैं उसमें ऑलरेडी रिसर्च एंड डेवलपमेंट उन्होंने कर रखा होता है, R&D करी हुई होती हैं। वो साइड में बॉक्सेस होते हैं मैगजीन के अंदर ही, और सेगमेंट वाइज होती हैं वो सेक्टर, जैसे एनवायरनमेंट ज्योग्राफी में क्या करंट में था, सब चीज़ें कवर हो जाती हैं। तो उससे कॉन्फिडेंस आता है और एक आइडिया लगता है, नॉलेज बेस भी बनता है। इसकी वजह से ना आप इंट्यूशन भी लगा पाते हैं और जो गैस वर्क है लिटिल नॉलेज के साथ वो वहाँ पे काम करता है। तो 1.5 साल के करंट के लिए हर महीने का न्यूज़पेपर, मतलब हर दिन न्यूज़पेपर करना है 1.5 साल। और अगर वो नहीं हो पाया कोई बात नहीं, देन 1 साल का न्यूज़पेपर भी है या 8-9 महीने का न्यूज़पेपर भी है, लेकिन 1.5 साल की मंथली मैगजीन आप कवर कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल किसी ने तैयारी अब शुरू करी है या उसको लग रहा है टाइम नहीं कैसे कवर होगा, तो 1 साल का न्यूज़पेपर या 8 महीने का न्यूज़पेपर और उससे पहले की मंथली मैगजीन आप निकलवा लीजिए और उसको ना 3 दिन में एक मैगजीन को ख़त्म कीजिए। और आप मंथली मैगजीन में भी ये देखेंगे कि 1.5 साल की मंथली मैगजीन जब 15 मैगजीन आपके पास होंगी, 15 या 18 मैगजीन, देन यू विल सी कि थीम रिपीट हुए हैं। इंडेक्स में देखेंगे आप उसके कि पिछले मंथली मैगजीन में भी था और उससे अगली में भी चीज़ें रिपीट हुई हैं, उसमें भी हुई हैं। क्यों रिपीट हो रही है? क्योंकि न्यूज़पेपर में भी रिपीट ही होती हैं। और जो उसका बैकग्राउंड है यूपीएससी वो पूछता है, और वो बैकग्राउंड मिल जाएगा आपको मैगजीन के चीज़ों में जो उन्होंने एक्स्ट्रा डेटा दे रखा होता है, या फिर आप उसको गूगल कर सकते हैं खुद से भी। मंथली मैगजीन पढ़ने में गूगल करने की जरूरत नहीं है डेफिनेटली। तो करंट के लिए सिर्फ इतना। मैंने पर्सनली द हिंदू फॉलो किया था पिछले दोनों अटैम्प्ट में, और कभी कभी मेरा छूटता भी था वो, तो अगेन मंथली मैगजीन रिपीट कर देती हैं चीज़ें। और पढ़ते वक्त, करंट अफेयर पढ़ते वक्त, कुछ भी पढ़ते वक्त हमको ध्यान क्या रखना है, बात रटने की है ही नहीं, ना कुछ याद रखना है, रटना तो है ही नहीं। देन हमको अपना माइंड खोलना होता है, हमको अपने माइंड को कंसेप्चुअल बनाना होता है, अंडरस्टैंडिंग डेवलप करनी होती है, चीज़ों की हवा लेनी होती है। तो आपको ना अभी कुछ भी पढ़ रहे हो, इनफैक्ट कोई स्टैटिक बुक भी अगर आप पढ़ रहे हो या करंट जो भी, चीज़ों को रटना नहीं है, न्यूज़पेपर की तरह पढ़ना है। जैसे एक न्यूज़पेपर पढ़ते हैं आपके पेरेंट्स, या आप भी घर पे पढ़ते होंगे, हिंदी वाले न्यूज़पेपर पढ़ते हैं हमारे माँ बाप जैसे घर पे, तो वो डेली सुबह न्यूज़पेपर पढ़ते हैं 1-1.5 घंटा। लेकिन वो उसे रटने की कोशिश थोड़ी ना करते हैं, बस वो एक रीडिंग लगाते हैं और उनको पता भी सब होता है। जब आप कभी पूछेंगे वो कहेंगे हाँ अखबार में भी आया था, तो यानी कि उन्होंने पूरा अखबार रट लिया नहीं, रीड करा।
तो सिमिलरली आपको टेंशन नहीं लेनी है कि मैं सब याद कैसे रखूँगा, मुझे याद नहीं हो रहा या मैं भूल जा रहा हूँ। इट्स ओके, चलता है, बस पता होना चाहिए। जैसे अब रीड कर लिया कुछ, अब पता चल गया, देन ओके, आप उसे भूल जाएंगे, चलेगा। अगेन जब वो आगे मंथली मैगजीन में आएगी, करंट में आएगा या आप रिवाइज करेंगे तो दिमाग में फिर आ जाएगा, आप फिर भूलेंगे। पर 3-4 रिविजन्स होते हैं, देन यू गॉट एन आइडिया कि जब प्रीलिम्स में सामने रखा होगा वो स्टेटमेंट, आपका माइंड कैच कर लेगा। हमारे सबकॉन्शियस माइंड में चीज़ें सेव होती हैं। तो करंट के लिए बस 2 ही चीज़ें, न्यूज़पेपर द हिंदू एंड मंथली मैगजीन। बस कहीं किसी वेबसाइट पर जा कर के MCQ लगाना, ये सब करना अब काम नहीं करता। पहले काम करता था कुछ सालों पहले, अब ओवरबर्डन नहीं करना डेटा से अपने आप को। इतने से करंट का काम हो जाता है क्योंकि इंट्यूशन डेवलप होती है, ठीक है, और नॉलेज बेस। तो इतना ही, बाकी आपके कोई भी डाउट हैं करंट के लिए सिर्फ 2 चीज़ें, कहीं मत भागिए, रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, इतने पे रहना है। और कोई और डाउट है तो कमेंट कीजिए।